किस प्रकार भगवान से सारी सृष्टि होती है, भगवान कैसे अपने भीतर से सारे जगत को रचते हैं, व्यक्त करते हैं, इसको बताने के लिए दो दृष्टांत दे रहे हैं गजेंद्र जी। जथा जैसे अग्नि है, अग्नि से अर्चिसा लपटें निकलती हैं, चिंगारियां निकलती हैं। जैसे प्रचंड अग्नि हो और उससे चारों तरफ ताप, प्रकाश और अग्नि की लपटें निकलती हैं, इस तरह से भगवान से ये सारा जगत प्रकट हुआ है। सारी वस्तुएं भगवान ने प्रकट किया है। एक ये दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत है सवितु गभस्तयो। जैसे सविता से, सूर्य से गभस्तय किरणें निर्यांति निर्गच्छन्ति निकलती हैं और संयांति फिर विलीन हो जाती हैं सूर्य में ही। सूर्य से किरणें निकलती हैं और सूर्य में ही विलीन हो जाती हैं। उसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व भगवान से निकलता है और भगवान में ही विलीन हो जाता है। तो दो दृष्टांत की क्या आवश्यकता थी? सृष्टि के प्रवाह को बताने के लिए, सातत्य को बताने के लिए अग्नि का दृष्टांत दिया गया, अग्नि और किरण का, लपट का। तथा सृष्टि की अनंतता को बताने के लिए, कोई इसका सीमा नहीं है, संख्या नहीं है, इसको बताने के लिए सूर्य और उनके किरणों का दृष्टांत दिया जा रहा है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं यथार्थ स्वग्ने है इति प्रवाहे दृष्टांत सवितुर्गभस्तय इति अनंते। तो हम लोग देखते हैं इस संसार में आग रोज, और एक विशाल अग्निपुंज की आप कल्पना कीजिए, कहीं आग लगी हो तो आग से लपटें निकलती, चिंगारियां निकलती। तो इस तरह से भगवान से सृष्टि निकलती रहते। हम लोग देखते हैं कि अग्नि लगी हुई है, प्रचंड अग्नि है और उतनी ही आंच बनी हुई है, फिर भी लपटें निकलती रहती। अग्निपुंज जेम का त्यों बना रहता है और फिर भी लपटें निकलती रहती हैं निरंतर, अग्नि कम नहीं होता है। इस तरह से भगवान से सारा जगत निकलता है, लेकिन फिर भी भगवान पूर्ण रहते हैं। अच्छा, लपटें निरंतर निकलती रहते, इसलिए प्रवाह को बताने के लिए अग्नि और अर्ची का उदाहरण दिया गया। और सूर्य तथा उनकी किरणें, सूर्य से अनंत अनंत किरणें निकलती चारों तरफ। और ऐसा मत समझिए कि जब सूर्य उगते हैं तब किरणों का निकलना चालू होता है, नहीं। सूर्य जब से है तब से किरणें निकल रही हैं, प्रकाश निकल रहा है, ताप निकल रहा है। ताप इस तरह से निकल रहा है, आप अनुभव करते हैं कि सूर्य जल को गर्म कर देता है, पृथ्वी तल को गर्म कर देता है, और सूर्य के अस्त होने के बाद भी वो कुछ देर तक जमीन गर्म रहती है, पानी गर्म रहता है। तो सूर्य से गर्मी निकल रही है और सूर्य से किरणें निकलती रहती हैं सदा, 24 घंटे अनादिकाल से, और सूर्य में ही समा जाती हैं। किरणें निकलती हैं और समा भी जाती। जैसे अगर पूछा जाए कि दिन में सूर्य की किरणें फैली हुई हैं और सूर्य जब अस्त होते हैं तो ये किरणें कहाँ चली जाती हैं? क्या कोई उपाय है कि सूर्य के किरणों को रोक लिया जाए जिससे प्रकाश बना रहे रात में भी? कोई उपाय मनुष्य करे कि भाई सूर्य डूबने वाला है तो सूर्य की किरणों को काट करके रख लेंगे, फावड़ा से चाहे कुल्हाड़ी से चारों तरफ से सूर्य की किरणों को काट काट करके रख लेंगे। क्या संभव है? सूर्य जाएगा और उसके साथ उसकी किरणें चली जाएंगी। सूर्य की किरण इस घर में आ रही है, चारों तरफ से किवाड़ बंद करके रखिए, सूर्यास्त होते ही इसकी किरण चली जाए, भाग जाए। तो सूर्य से सूर्य की किरणें निरंतर निकलती रहती हैं और सूर्य में ही समा जाती हैं। उसी प्रकार से भगवान से सारा विश्व प्रकट होता है और भगवान में ही समा जाता है। भगवान इस तरह से पूर्ण है। तो सूर्य की किरणें सूर्य से निकलते हैं तो सूर्य कम नहीं होते हैं, खाली नहीं होते हैं, निरंतर किरणें निकल रही हैं। और कितना दूर में निकलती हैं, आप लोग पढ़े होंगे शायद 9 लाख माइल में सूर्य की किरणें प्रसारित होती हैं।
ये नहीं, 9 लाख माइल तो दूर है सूरज यहाँ से। इससे बहुत अधिक दूर में किरणों का प्रसार होता है। सूरज एक है और पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं, और ब्रह्मांड का व्यास 50 करोड़ योजन। सूरज की किरणें कितना फैलती हैं। कुछ स्थान है जहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, ये भागवत में लिखा गया है। लेकिन ब्रह्मांड का लगभग 90% भाग सूरज अपने आलोक से आलोकित कर देते हैं। वहां तक सूरज की बहुत गर्मी नहीं पहुंच पाती है, लेकिन आलोक पहुंच जाता है। जैसे किसी घर में दीपक रखिए तो दीपक का आलोक पूरे भवन में फैल जाएगा, लेकिन उसकी गर्मी, उसकी आंच सब जगह नहीं फैलेगी। इस तरह से सूरज है। तो सूरज से अनादिकाल से ताप निकल रहा है, किरणें निकल रही हैं, प्रकाश निकल रहा है, लेकिन सूरज में ही वो समा भी जाता है। उसी तरह से भगवान से यह संपूर्ण विश्व प्रकट होता है, फिर उन्हीं में समा जाता है। वही दृष्टांत दिया जा रहा है। नहीं तो सृष्टि के प्रारंभ में तो कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि न हवा थी, न पानी था, न पृथ्वी थी, न अग्नि, न आकाश। आकाश भी नहीं था। कोई मनुष्य तो ये सोच ही नहीं सकता कि आकाश नहीं था। फिर था क्या? सच कहता है भगवान नारायण थे, नारायण है आशिक। और उस समय जब पृथ्वी आदि नहीं थी तो कोई देवता नहीं था, मनुष्य नहीं था, पशु पक्षी कुछ नहीं थे। तो भगवान ने विश्व की सृष्टि किया अपने भीतर से, मत्तः सर्वम प्रवर्तते। और एक दिन समय आता है जब यह सारा विश्व पुनः भगवान में विलीन हो जाता, चला जाता, लीन हो जाता। तथा जतोयम गुण संप्रवाह हो, जैसे अग्नि से लपटें निकलती रहती हैं, चिंगारियां निकलती हैं, और सूर्य से जैसे गभस्त किरणें निकलती रहती हैं और फिर उन्हीं में समा जाती हैं, इसी प्रकार भगवान से यह गुण संप्रवाह, संयाति और निर्यात, संयाति और निर्यात, गुण संप्रवाह। गुण संप्रवाह का अर्थ है गुण में जगत, गुण में वस्तुएं निरंतर निकलती रहती है और समाती रहती है, निकलती रहती है, समाती रहती है। भगवान कितना भगवान महान है। सारा सब कुछ, दूध, फल, अनाज सब कुछ आ रहा है, और पहाड़, नदी, तारा, समुद्र सब कुछ भगवान से निकल रहा है, भगवान में समा जाता है। गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन जी ने देखा कि भगवान से किस प्रकार सारा जगत निकलता है और उन्हीं में समा जाता है। पढ़ करके देखिए उस स्थान पर। अर्जुन कहते हैं, जथा नदीनां बहवुं वेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। जैसे नदियों का अम्बु वेग, जल का वेग, प्रवाह समुद्र में समा जाता है, उसे सारा जगत आपके विकराल मुख में समाता जा रहा है, और उत्पन्न होते हुए भी देख रहे हैं, उत्पन्न होते हुए भी देखते हैं, फिर भगवान के मुख में समा जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हुए भगवान ने दिखाया अर्जुन को कि देखो मेरे नाभि से किस तरह ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी किस प्रकार के पुत्रों की सृष्टि करते हैं, मरीचि आदि सारे सृष्टि। और यह भी देखा अर्जुन ने कि दैत्य सब भगवान के भय से भाग रहे हैं, दिशो द्रवंती, इधर उधर भाग रहे हैं। और यह भी देखा अर्जुन ने कि भगवान महाभारत में लड़ने वाले वीरों को अपने दांतों से चबा रहे, इतना विकराल रूप। तो भगवान से सारा सृष्टि प्रवाह, गुण संप्रवाह, माया प्रवाह निकलता है और समा जाता है। गुण प्रवाह में वा, गुण संप्रवाह में आह। गुण संप्रवाह का क्या मतलब है? बुद्धि, मन, यह भी भगवान की सूक्ष्म सृष्टि है। जैसे आप सबका अनुभव है, कोई व्यक्ति मान लीजिए ट्रैक्टर खरीदता है, कार खरीदता है, तो कार में या ट्रैक्टर में बहुत चीजें लगी रहती है, उसके साथ साथ उसमें लाइट देने के लिए बैटरी होती है, कुछ और सिस्टम होते हैं। तो भगवान जब शरीर बनाते हैं तो शरीर बनाने से पहले ही वे मन और बुद्धि का निर्माण करते हैं, सूक्ष्म एक स्टॉक है बुद्धि का, उसी में से थोड़ा थोड़ा बुद्धि लेकर भगवान सब में फिट करते हैं। जैसे पंच महाभूत हैं, स्थूल भूत, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसमें थोड़ा थोड़ा लेकर के हमारा शरीर बनाते हैं, शरीर पिंड, मृत पिंड।
इसी तरह बुद्धि के विशाल स्टॉक से, मन के विशाल स्टॉक से भगवान एक थोड़ी थोड़ी बुद्धि देते हैं, मन देते हैं सभी जीवों में। तो बहुत विशाल गुण प्रवाह है। बुद्धि, मन, खानी। खानी बहुवचन में है। खानी का अर्थ होता है इंद्रियां, लेकिन वास्तव में यहाँ पर अर्थ होगा कारणानि। सृष्टि के जो कारण है, पहले मूल उपकरण के रूप में कारण को भगवान प्रस्तुत करते हैं। यह कारण शब्द से तात्पर्य है पृथ्वी के कारण गंध, पृथ्वी का कारण गंध, जल का कारण स्वाद, अग्नि का कारण रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। तो भगवान ने गंध और रस, रूप, स्पर्श और शब्द की सृष्टि किया। ये कारण है। और इनसे फिर शरीर सर्गा, शरीर सर्गा मतलब शरीरों की सृष्टि, पंच महाभूत की रचना करके सृष्टि की। इस तरह से तो सबका क्रम है, कैसे कैसे पहले सृष्टि कौन हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ये शरीर जो मैनिफेस्ट हुआ जीवों का है, तो सबसे बाद की सृष्टि है। और इसको बनाने के लिए इसके कारणों की सृष्टि भगवान ने किया पहले। तो खानी का अर्थ है कारणानी, और शरीर सर्गा का अर्थ है कार्य, कार्यभूत देह। इस तरह से भगवान सृष्टि करते हैं। जैसे कोई कुंभकार लाता है घड़ा बनाने के लिए, तो पहले वो चाक जुटाएगा, फिर मिट्टी लाएगा, पानी जुटाएगा, सबको गढ़ करके फिर आग में पकाएगा। तो आग में पकाने के बाद घड़ा तैयार होता है, सामने आता है। लेकिन घड़ा बनने के पीछे कई कई कारण होते हैं। तो इसी तरह से भगवान ने जगत सृष्टि के कारणों को पहले प्रस्तुत किया। जैसे घर बना है, तो इस घर के बनने के पहले शुरू में यहाँ पत्थर लाया गया होगा, सीमेंट लाया गया होगा, लोहा लाया गया होगा, सब बिखरे होंगे। और डिजाइनर होगा, इसका आर्किटेक्ट होगा, बनाया होगा, योजनाएं बनी होंगी, सारी वस्तुएं बिखरी होंगी, लेकिन उसको फिर सजाया गया, एक रूप दिया गया, पेंट किया गया, तो जो कुछ किया गया। तो इस तरह से सृष्टि भी प्रारंभ में ऐसे ही चालू हुई। शुरू शुरू के उपकरण जुटाया गया, उपकरण के बाद विश्व का इंजीनियर ब्रह्मा पैदा किए गए, वो इस विश्व का निर्माण किए। फिर ब्रह्मा जी ने अनेक पुत्र उत्पन्न किया, वे लोग ब्रह्मा जी की मदद किए विश्व सृष्टि में। सबका इतिहास है, क्रम है, और श्रीमद् भागवतम में सब बातें दी गई, कैसे कैसे सृष्टि हुई सबका उल्लेख। तो यह है भगवान की कृति, भगवान से इन सबका जन्म होता है। अतएव देवादीनां मध्ये कोपी न भवत। इसलिए जब सब लोग भगवान से जन्म लिए हैं, पहले कोई नहीं थे, और भगवान तो अनादिकाल से हैं, अतः भगवान देवता आदि में से कोई नहीं है। न भगवान देवता है, न दैत्य हैं, न मनुष्य हैं, न वे पुरुष हैं, न स्त्री हैं, न नपुंसक हैं, और न तो त्रिलिंग से शून्य कोई जंतु विशेष है। न वे कर्म से बने हैं, न वे काल हैं, न सत हैं, न असत हैं। भगवान भगवान। अब इस श्लोक में वर्णन कर रहे। तीन देवासुर मर्त तुर्यं स्त्री न संड न पुमान जंतु नायं गुण कर्मनुसन्न चासन निषेध शेषो जयता दशेष। सवै न देव असुर मर्त तुर्यं। भगवान न तो कोई देवता है, और न तो वे कोई असुर है, न मनुष्य है, न पशु है, पशु पक्षी नहीं। तो जैसा यहाँ पर कहा गया है कि जिनकी एक अल्प कला से, अल्प अंश से ब्रह्मादि देवताओं का उदय हुआ, जन्म लिए, तो इसे सिद्ध हुआ ना कि भगवान देवता नहीं है। भगवान तो देवताओं के जन्मदाता है, और देवताओं के जन्म से पहले के गए हैं, इसलिए कोई देवता नहीं। न देव और न असुर, देवताओं के बाद ही सबकी सृष्टि हुई है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी हुए, और ब्रह्मा जी के बाद उन्होंने सबसे पहले उत्पन्न किया 4 कुमारों को, सनत कुमार आदि को। उनसे सृष्टि करने के लिए वे कहे तो ये लोग नहीं किए। तो ब्रह्मा जी को कुछ क्रोध आया, तो उनकी आंखों से एक दूसरा बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम हुआ रुद्र, भगवान शिव। तो सृष्टि में सबसे पहले भगवान के नाभि से
ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से शनकादिक उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र का जन्म हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तपस्या किया और अपने मन को तपस्या से पावन बना करके उन्होंने बहुत ही कुशल बच्चों को जन्म दिया अपने शरीर से, किसी को शरीर से और किसी को मन से। तो कुछ उनके मानस पुत्र हैं और कुछ उनके शरीर से डायरेक्ट जन्म लिए बिना स्त्री के। जैसे उनके हाथ से एक बच्चा जन्म लिया, उनके गोद से नारद जी हुए, उनके पैर से, सिर से अपने आप जन्म ले रहे थे बच्चे। यह ब्रह्मा जी की शक्ति है। तो उन्होंने 10 पुत्रों को जन्म दिया एक बार, ये 4 और एक 5 को छोड़कर 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें मरीचि सबसे मुख्य। मरीचि जी मन से उत्पन्न हुए थे। मरीचि मनसो जाता, मरीचि जी मन से उत्पन्न हुए। उत्संगाद नारदो व्यजा, उत्संग से गोद से नारद जी का जन्म हुआ। करात क्रतु, और ब्रह्मा जी के कर से क्रतु का जन्म हुआ। इसी तरह भृगु जी जन्म लिए, तुला आदि ये सब ऋषि जन। तो इन पुत्रों ने ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा सहयोग किया। इन सबको ब्रह्मा जी ने सृष्टि में लगाया क्रम से। तो इन सब ने मिल करके इस विश्व को बनाया है। इसका इतिहास है, क्रम है। और ये सब ब्राह्मण थे। इसीलिए आज भी हम लोगों के भारतीय समाज में, हिंदू समाज में, आप यदि गोत्र का नाम पढ़ेंगे कि आपके वंश का प्रवर्तक कौन है, कहाँ से आपका वंश चला है, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का वंश ब्राह्मण से चला है। गोत्र ब्राह्मण ही है। आप देखिए किसी को पीछे, किसी का कश्यप गोत्र है या अत्रि गोत्र है या वशिष्ठ गोत्र है, कोई भी गोत्र है वो ब्राह्मण। क्योंकि विश्व के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इन ब्राह्मणों की सृष्टि की और बहुत ही पवित्र आचरण था। और इन्हीं ऋषियों ने, ब्रह्मा जी के पुत्रों ने संपूर्ण सृष्टि विस्तार किया। और उसमें भी सबसे अधिक जो सृष्टि विस्तार हुई है वो कश्यप जी के द्वारा और दक्ष प्रजापति के द्वारा। कश्यप जी मरीचि जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पौत्र हैं। इनके द्वारा ही पशु, पक्षी, वृक्ष, दैत्य आदि का जन्म हुआ। भागवत के 3 स्कंद के 10वें अध्याय में इस सृष्टि का वर्णन है। लेकिन उस समय ब्रह्मा जी के द्वारा डायरेक्ट की हुई सृष्टि का वर्णन, नमूना प्रस्तुत किया ब्रह्मा जी ने। और बाद में कश्यप जी के द्वारा उस सृष्टि का विस्तार हुआ और दक्ष प्रजापति की कन्याओं के द्वारा बहुत बड़ी सृष्टि हुई। और इसके बाद तो फिर और लोग हुए, सृष्टि होती गई और उसकी बहुत पिछली पीढ़ी में हम लोग। इसमें तो कुछ लोग तो सनकादिक के ही पथ का अनुसरण कर लिए, कुछ लोग मनु महाराज, दक्ष प्रजापति और कश्यप जी के अनुसार हैं। तो ये सृष्टि प्रवाह चल रहा है। ये हम लोगों का इतिहास है, शास्त्र है। सृष्टि इस तरह से हुई है। सृष्टि के मूल हैं भगवान, अहम सर्वस्य प्रभो। आज के युग में यह विचार किया जाता है कि भाई ये सृष्टि कहाँ से चालू हो गई, और विशेष करके और तो नहीं लेकिन मनुष्यों पर विचार किया जाता है। तो संसार का एक प्रसिद्ध व्यक्ति, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक, उसका नाम था डार्विन। तो डार्विन ने ये लिख दिया, कहाँ से पता नहीं उसकी ये बुद्धि आई, कि मनुष्य का जन्म बानर से हुआ है। शायद उसको कभी गोत्र पढ़ने का नाम मौका आएगा तो वो पढ़ेगा, बानर गोत्रो अहम, हमारा बाप, हमारे वंश का प्रवर्तक मंकी था, बानर था। और ये केवल वहम है, भ्रम है। वास्तव में मनुष्य की उत्पत्ति बानरों से नहीं हुई है। अगर बानर से उत्पत्ति होती तो आज के युग में भी कम से कम 1-2 आदमी हो जाते बानर से, तब एक प्रूफ होता है कि नहीं? बताइए, अब के बानर तो और एडवांस हो गए। अब तो वृंदावन में चश्मा तक चुरा लेते हैं, पर्स चुरा लेते हैं वृंदावन में बानर। तो पहले से ज्यादा एडवांस हो गए। तो वो मनुष्य क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? बानर से बानर ही होने लगा। कौन रोक दिया मनुष्य को जन्म देना? मनुष्यों की उत्पत्ति मरीचि आदि ऋषियों से हुई है, मनु महाराज से हुई है, दक्ष प्रजापति से, बानर से नहीं हुई है। जो ये कहता है कि हम लोगों के पूर्वज बानर थे, तो उसका दिमाग बानर का है। वास्तव में हम लोग कहे को बानर से उत्पन्न होने,
हमारे देश का, हिंदू समाज का एक बच्चा भी समझता है कि हम लोगों का जन्म भगवान से हुआ है, ऋषियों से हुआ है। एकदम बच्चा भी जानता है। एक साधारण खेल करते हैं बच्चे, एक पहेली बोलते हैं हमारे यहाँ गांव में, तो बिल व फल, बेल फल के विषय में कहते हैं, पहेली बुझौल बुझवाते हैं। तो कहते हैं किसी बच्चे से कि हरदी के गाब गुब, पीतर के लोटा, ई कहानियां ना बुझे से बानर के बेटा। तो वो इसका अर्थ होता है कि एक पीतल का लोटा है पीला पीला, और उसके भीतर हल्दी का गाब गुब है, मतलब हल्दी का पेस्ट है, हल्दी जैसा। बिल फल ऐसा होता है ना, बेल फल ऊपर पक जाता है तो पीतल का लोटा जैसा लगता है, और भीतर लगता है कि हल्दी का पेस्ट बनाया गया है, द्रव बनाया गया, कीचड़ बनाया गया। लेकिन यह जो नहीं समझ पाएगा वो बानर का बेटा होगा। तो वो बच्चे इस बुझौल को रखते हैं, और जो बच्चा नहीं बता पाता है कि इसका क्या मतलब हुआ, हल्दी का गाब गुब पीतर के लोटा, इसको जो नहीं समझ पाता है तो उसको कहना चालू करते हैं, अरे बानर का बेटा है, बानर का बेटा है, बानर का बेटा है। तो वो बच्चा इतना डिस्टर्ब होता है, हमको बानर का बेटा बनाया जा रहा है, उसको बड़ा दुख होता है। और संसार का इतना बड़ा व्यक्ति अपने आप कहता है कि मैं बानर का बेटा। देखिए दिमाग जरा देखिए, जिसको एक बच्चा भी स्वीकार नहीं कर पाता है कि मैं बानर का बेटा हूँ, वो इसने एक द थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन, एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखा, उसका बाइंडिंग और पेपर आप देखेंगे तो अद्भुत पेपर और अद्भुत बाइंडिंग, और यूनिवर्सिटियों में वो किताब पढ़ाई जाती है, और उसको पढ़ करके उस पर कुछ विचार देने वाले को नोबेल प्राइज दिया जाता है। इसका दिमाग। हमारे प्रभुपाद जी कहते थे कि आज के युग में नोबेल प्राइज का मतलब है ज्ञान के कारण इनाम। तो नोबेल प्राइज एक नंबर के मूर्ख को दिया जा रहा है जो कोई ज्ञान नहीं। ये मनुष्य समाज की दुर्गति। तो नोबेल प्राइज दिया जाता है। वह व्यक्ति लिख दिया हम लोग बानर से उत्पन्न हुए हैं, बस इसकी पढ़ाई चल रही है। और सभी जानते हैं कि हमारे गोत्र प्रवर्तक बानर। ये तो दिमाग है आदमी के पास। और जबकि गांव का एक बच्चे तक स्वीकार नहीं करता, ये कहने पर डिस्टर्ब हो जाए, डिस्गस्टेड हो जाता है, बहुत चिंता हो जाती है कि हाय हमको बानर का बेटा कहा जा रहा है। ये देखिए अपनी संस्कृति कितना सुशिक्षित है, स्थापित है। वास्तव में हम लोग वशिष्ठ जी के पुत्र हैं या अत्रि जी के पुत्र हैं, मतलब उनकी परंपरा के, हम बानर के बेटा नहीं। तो सबके प्रवर्तक हैं भगवान। तो भगवान हैं क्या? आदमी हैं कि देवता हैं कि दैत्य हैं कि पशु हैं कि पक्षी हैं? वे हैं क्या? उत्तर ये है कि जब वे थे उस समय तो ये सब कुछ नहीं था, भगवान ने सबकी उत्पत्ति की है। तो इसलिए भगवान देवता नहीं है, दानव नहीं है, मनुष्य नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, और न स्त्री, वे स्त्री नहीं है, न संड, न नपुंसक है, न पुमान, न पुरुष। भगवान पुरुष भी नहीं है, भगवान स्त्री भी नहीं है, नपुंसक भी नहीं है, न जंतु, और न तो लिंग त्रय शून्यम प्राणी मात्रम। तीन ही प्रकार के प्राणी हैं, चाहे स्त्री पुरुष चाहे नपुंसक। लेकिन भगवान तीनों से शून्य अगर कोई प्राणी कल्पना करे तो वो भी नहीं। वो ऐसा प्राणी हो न स्त्री है, न नपुंसक है, न पुरुष है, तो वो भी भगवान नहीं। संड माने नपुंसक, न स्त्री है, न संड है, न पुरुष है, न लिंग त्रय विवर्जित जंतु मात्र, न अयम गुण, वे कोई गुण नहीं है। गुण का अर्थ है प्राकृतिक पदार्थ है ही नहीं भगवान। न कर्म, यह कर्म से तात्पर्य है कर्मों के कारण उनका शरीर नहीं बना है। कर्म संस्कार का पुंजभूत रूप नहीं है। और न तो वे सत है, कारण है प्राकृत, और न तो असत, न सत न असत, न कारण है न कार्य है। क्या? निषेध शेष, वे निषेध शेष हैं। निषेध का यहाँ अर्थ है किंतु सर्वस्य निषेध औधित्य न अशिष्यता इति निषेध शेष।
सबका निषेध कर देने पर जो बचेगा वही वो है। ये अर्थ है। आप छांटते जाइए, नेति 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 नेति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सबका बात कर देने के बाद जो बचेगा वही भगवान है। इसका अर्थ है कि प्राकृत प्रपंच भगवान है ही नहीं, लेकिन सबसे परे। यह अभी भगवान का कोई क्लियर ज्ञान नहीं हुआ कि निषेध से सबका निषेध करने पर अवधि के रूप में जो बचते हैं वही है भगवान। लेकिन वास्तव में कम से कम इतना ज्ञान तो हुआ कि ये सब खड़र मड़र भगवान नहीं है, ये सब माया नहीं है, ये सब कुछ नहीं, भगवान भगवान। समय भगवान कोई देवता है, तो जो लोग देवताओं को भगवान के समान कह देते हैं कितने बड़े अपराधी हैं, बताइए। कह देते हैं कोई भी देवता एक समान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा कह देते। भगवान भगवान है, उनको देवता की श्रेणी में नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ से छांटते जाए, आप चालू किए कीट पतंग से सुपीरियर। भगवान कीट पतंग नहीं है, पक्षी नहीं है, भगवान मनुष्य नहीं है, दैत्य नहीं है, देवता नहीं है। तो देवता नहीं है तो ब्रह्मा नहीं है, शिव जी नहीं है, वो और है कुछ। भगवान सबसे विलक्षण है, सबसे महान है, सब भिन्न है बिल्कुल। तो अब सोचना पड़ेगा भाई, तब इन सबसे भिन्न वो कैसे है? तो भिन्न है, सबसे भिन्न है, तो इसका मतलब ये नहीं एक दिन रूप के हैं, ये निराकार है, या इसका अर्थ नहीं। मान लीजिए आपको मिश्री की जरूरत है और मिश्री इस घर से बाहर रखा गया है और उसके पहले वहां तक पहुंचने के लिए बहुत से सामान आपके कमरे में रखे गए। तो आप छांटते जाइए, आप कंकड़ को उठा करके पूछिए ये मिश्री है, तो कोई कहे नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं। कोई गोबर उठा करके दे, खपड़ा दे, ये पत्थर दे, या कोई कीड़ा मकोड़ा दूसरा बालू कहे नहीं ये मिश्री नहीं, ये मिश्री नहीं। तो कोई फिटिकरी ला दे, नहीं ये मिश्री नहीं, ये मिश्री नहीं, मिश्री इस घर के बाहर है। तब कहेगा तो इस घर के बाहर तो निराकार ही होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं। ये मान लीजिए कोई कह दे, जब इस घर के बाहर है तब वो निराकार ही होगा, मिश्री का कोई आकार नहीं। ये अज्ञता है। सारे प्राकृत रूप का निषेध कर देने के बाद और प्राकृत गुण का प्राकृत सारा निषेध कर देने के बाद जो अवधि के रूप में अवशिष्य बचता है वो है भगवान। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान ये नहीं है, नेति नेति न इति न इति, यहाँ तक ठीक हुआ। भगवान ये सब माया प्रपंच आदि नहीं, लेकिन भगवान है क्या, इसका पॉजिटिव ज्ञान अभी बाकी रह गया। उनका वर्णन तो पहले से किया ही जा रहा है। वे भगवान है, सच्चिदानंद विग्रह, उनका देह ज्ञान घन है, उनकी शक्तियां अनंत हैं। और भी क्लियर परिचय चाहिए रिफाइन करके, तो वे सांवले हैं, वे पीताम्बर पहनते हैं, वो मोरपंख धारण करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, वे गाय चराते हैं। और भी निकट अगर पूछना हो तो वृंदावन में रहते हैं। और भी ज्यादा परिचय जानना हो तो उनके पिताजी का नाम नंद महाराज, उनकी माँ जशोदा। ये है भगवान का परिचय। निषेध करके तब पहुंचना चाहिए उस अप्राकृत स्थिति में भगवान रहते हैं। तो इस प्रकार गजेंद्र के श्रीमुख से भगवत तत्व का निरूपण हो रहा है। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नेदम या युदम स्वयं, इस प्रकार कह करके मानो गजेंद्र के मन में यह आशंका उत्पन्न हुई कि इतने तुच्छ प्रयोजन के लिए तुम मुझे बुला रहे हो, भगवान कह सकते हैं, या हाथी के शरीर में जीना चाहते हो? तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जीजी विषय ना हम, अहम न जीजी विषय। मैं इस हाथी के शरीर में जीना नहीं चाहता। न च ग्राहात् शरीरस्य मोक्षणेन अहम जीवितुम इच्छामि। ग्राह से इस शरीर को मुक्त करके मैं इस हाथी देह में जीना नहीं चाहता। तत्र हेतु क्यों कि अमुया अंतर्बहि
च अविवेक व्याप्तया गज जात्या किम प्रयोजनम, इस शरीर से क्या लाभ। मैं इस शरीर के साथ जीना नहीं चाहता हूँ, मेरा ये प्रयोजन नहीं आपको बुलाने का। प्रत्येक जीव इस संसार में इस शरीर में ही जीना चाहता है, लेकिन गजेंद्र कह रहे हैं कि मैं इस हस्ती देह के साथ जीना नहीं चाहता। हमारा ये प्रयोजन नहीं है कि आप आइए और ग्राह को मार करके हमें छुड़ा दीजिए और मैं जीऊं, संसार का सुख भोगूं, नहीं। जीजी विषय न हम यहाँ मुयाकिम अंतर बहिष्ठावृत इव योन्या, इव का अर्थ होता है हाथी और योनि का अर्थ शरीर। इस हाथी शरीर में मैं नहीं जीना चाहता, इसके साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि अंतर बहिष्ठावृत इव योन्या, यह हस्ती शरीर भीतर से और बाहर से भी अविवेक से व्याप्त है। भीतर से अविवेक से व्याप्त है, इसका अर्थ है कि जिसमें ज्ञान नहीं है, और बाहर से तो हस्ती शरीर अविवेक से भरा ही हुआ है। अविवेक नहीं होता तो एक छोटा सा मनुष्य हाथी पर चढ़ करके और उसको अपनी इच्छा के अनुसार चलाता, अंकुश मार कर, बताइए। उतना बड़ा शरीर है तो उसको छोटा शरीर वाला आदमी अंकुश मारता है और अपनी इच्छा के अनुसार ले चलता। हाथी का शरीर जितना बड़ा है उसके अनुसार उसकी आंख बड़ी नहीं, वो कहते हैं। कोई व्यक्ति हमसे कह रहा था कि हाथी का नेत्र भगवान ने इसीलिए छोटा बनाया है कि वो अपने पूरे शरीर को न देख ले, नहीं तो बड़ा अभिमान में हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा शायद उसको पीछे का दिखाई नहीं पड़ता। जो भी हो, कितना बेवकूफ जानवर है, ये आदमी उसको अपने बस में रखता है। और हाथी शरीर में बहुत काम विकार भी होता है। हाथी जो भी पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, वे अपने उपस्थ इंद्रिय के कारण नकली हथनी बना करके लकड़ी का और सबका, और किसी खाई के ऊपर रख देते हैं फंसाने वाले हाथी को, अथवा उस गर्त के दूसरे पार में रखते हैं। दोनों तरफ पर्वत जैसा ऊंचा होता है स्थान, और गड्ढा पहले से रहता है या कुछ बना लेते हैं और उस पर मिट्टी कुछ कुछ भर देते हैं, घास लगा देते हैं, और आगे एक हथनी खड़ा करते हैं और ऐसी आवाज करते हैं कि हथनी बोल रही है, अपने भावों को प्रकाशित कर रही है। और मतवाला हाथी वो सोचता है कि हथनी है, उसका संग करने के लिए वो जाता है, विचार भी नहीं करता है कि यहाँ सड़ी हुई लकड़ी है, उससे ढका हुआ है, वो जाता है, धड़ाम से गड्ढे में गिर जाता है। और कई दिन उसको बिना पानी पिलाए, बिना खाए रखते हैं। जब बेदम हो जाता है तब उसको लोहे के श्रृंखल में बांध करके और निकाल, उसको अपने बस में रखते। बड़ा शरीर है तो क्या, लेकिन उसमें कोई बड़ा दिमाग भगवान ने नहीं बनाया, बड़ी बुद्धि नहीं दिया है। नहीं तो यदि हाथी को बुद्धि हो जाती तो ये आदमी क्या करते उसमें। तो ये अंतर और बही, बाहर और भीतर से अज्ञान से व्याप्त है, विवेक से व्याप्त है। इस शरीर में रहकर मैं क्या करूंगा। किम अंतर बहिश्चावृत विजन्या, तो आप चाहते क्या हो। मान लीजिए भगवान कहें तो ये कहते हैं, इच्छा में काले ननजस विप्लव तस्यात्मलोका वर्ण से मोक्षम न च ग्राह गृहित शरीर से मोक्षण अहम जीवितुम इच्छामि तत्र हेतु अमुया अंतर्बहिश्च अविवेक व्याप्तया गजजात्या किम प्रयोजनम। आत्मलोकस्य आत्म प्रकाशस्य जब आवरणम अज्ञानम तस्सैव तु मोक्षम इच्छामि जस्य मोक्षस्य कालेन नाशो नास्ति।
आत्मलोकस्य वर्णस्य, आत्मलोकावर्णस्य, आत्म का अर्थ है आत्मा, जीवात्मा, और आवरण का अर्थ है अज्ञान। आत्मा के सहज स्वरूप को, सहज लोक को, लोक या आलोक कहिए, स्वरूप प्रकाश को, आत्मा के प्रकाश को, उसके सहज स्वभाव को ढक दिया है। क्या ढक दिया है? अज्ञानम। अज्ञान, उसका ज्ञान नहीं है, यही आत्मा का आवरण है। और उल्टे शरीर में आत्मबुद्धि हो गई है, संसार के भोगों में राग हो गया है, इसको आत्मा का आवरण कहते, आत्मलोक का आवरण कहते। लोक शब्द का अर्थ होता है प्रकाश और लोक का अर्थ होता है स्वरूप। या प्रकाश और स्वरूप दोनों अर्थ में है, उसी में आ शब्द लगाते हैं तो उसको कहते हैं आलोक। यह लोक्यते अनेन इति लोक, किसी खास विशेषता से किसी व्यक्ति की पहचान होती है तो उसको लोक कहते हैं, उसका लोक। आत्मलोक का अर्थ है आत्मा का लोक, आत्मा का विलक्षण स्वभाव, सहज स्वभाव। आत्मा का क्या स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव है भगवान कृष्ण से स्वाभाविक प्रेम करना, यही आत्मा का स्वभाव है। लेकिन वह स्वभाव अज्ञान से आवृत हो गया। तो गजेंद्र जी कहते हैं कि मैं इच्छामि काले ननजस विप्लव तस्यात्मलोक का वर्ण समक्ष, मैं आत्मलोक के आवरण का मोक्ष चाहता हूं। मोक्ष का अर्थ है विमोचन, हटा देना, आवरण हटा देना, पर्दा हटा देना। तो फिर उस मोक्ष का, जस मोक्षस्य कालेन नाशो नास्ति। तो एक बार कोई जीव अज्ञान से पार हो जाता है, अपने स्वरूप में हो जाता है, तो फिर काल के द्वारा उसके मोक्ष का विनाश नहीं होता, वो सदा मुक्त हो जाता है, सदा के लिए अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। अथवा जद्वा देहस्य बंधो देहनाशे नश्ये देव किम तन्मोक्ष प्रार्थनेन आत्मलोकावरणस्य तु कालेन विप्लवो नास्ति ज्ञानैक निवर्तत्वात् अतः तस्यैव मोक्षम इच्छामि इत्यर्थ। अथवा गजेंद्र यह कह रहे हैं कि जो देह का बंधन है, मैं हाथी के देह में हूं, ये तो देह जिस दिन देह का नाश होने पर तो देह का बंधन भी नष्ट हो ही जाएगा, इस हाथी देह का बंधन। आत्मा को छोड़कर देह एक दिन गिर जाता है। जिस शरीर की बात अगर कोई ये कहे कि आप हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहते हैं, तो कहते हैं हाथी के शरीर से तो ऐसे भी मुक्त हो जाऊंगा और उसमें देर नहीं है, अभी पानी में डुबा देगा, ग्राह मर जाऊंगा, तो मतलब देह तो छूट ही जाएगा, देह का बंधन छूट जाएगा। तो देह से बंधो देह नाशे नश्येतेव, देह नाश होने पर देह का बंधन तो नष्ट हो ही जाएगा। तो उसके लिए क्या प्रार्थना करनी है कि आप हमें इस देह से मुक्त कर दीजिए, मतलब हाथी का शरीर छुड़ा दीजिए, दूसरा शरीर दीजिए, ये कीजिए। अथवा ग्राह से मुक्त होने की मैं क्या प्रार्थना करूं? आत्मलोकावरणस्य तु कालेन विप्लवो नास्ति। आत्मलोक का जो आवरण है उसका विनाश काल के द्वारा नहीं हो सकता है, चाहे जितना भी समय बीत जाए वो आवरण जाएगा नहीं। वो आवरण कैसे हटता है? ज्ञानैक निवर्तत्वात्, ज्ञान से ही उसका विनाश होता है। काल से विनाश नहीं होता है आत्मा के अज्ञान का, अज्ञान का विनाश होता है ज्ञान से। जैसे किसी भवन में बहुत काल से अंधकार भरा हुआ है, तो किसी के मन में यह विचार उदय हो, बीतने तो समय अपने आप एक दिन अंधकार चला जाएगा। नहीं, अंधकार ऐसे नहीं जाएगा, समय आएगा और टाइम बीतता जाएगा, समय बीतता जाएगा, लेकिन अंधकार का विनाश नहीं होगा। अंधकार का विनाश होगा किसी दीपक के द्वारा, और जब ही दीपक लाएंगे उस भवन में, उसी समय अंधकार भी नष्ट हो जाएगा। तो इसी तरह जीव
का जो अज्ञान का पर्दा है, अपने स्वरूप को वो याद नहीं कर रहा है और भिन्न स्वरूप में अभिमति हो गई है, तो इस अज्ञान का विनाश ज्ञान होने पर ही होगा, अपने आप नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि जीवो खाओ बूढ़ा होने पर ज्ञानी हो जाएंगे, अज्ञान चला जाएगा। नहीं, बूढ़ा हो जाएं, फिर मर जाएं, फिर शरीर धारण करें, कितना भी दिन मरते रहे जीते रहे, लेकिन अज्ञान नहीं जाएगा। जैसे किसी भवन का अंधकार प्रकाश की व्यवस्था करने से जाएगा, ऐसा नहीं कि अपने आप चला जाएगा समय बीतने पर। क्या कभी ऐसा होता है? सूरज उगता है तब अंधकार जाता है, या दीपक लाते हैं तब जाता है, लेकिन किसी अंधकार में कोठरी में आप दीपक मत लाइए और कहिए कि बीतने दो समय, 2000 बीत जाएगा, 2001 में अपने आप ही प्रकाशित हो जाएगा। यह सोचना तो पागलपन है। कभी कभी किसी के मन में ऐसी धारणा होती है, आप कहिए उसको भजन करने के लिए, या भजन कीजिए तो कहता है समय आएगा अपने आप ही होने लगेगा, कोई बात नहीं होगा, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और कोई लड़का स्कूल में जाए और मास्टर एक दिन भी पढ़ाने न आवे, कोई कह दे बैठे रहो, साल 2 साल अपने आप पढ़ लोगे। कैसे पढ़ लेगा? पढ़ाने पर पढ़ाई होगी ना। और उसमें भी जो अपने स्वरूप का ज्ञान है, आवरण है, अविद्या, ज्ञानैक निवर्तकत्वात्, ज्ञान से ही एकमात्र ज्ञान से ही उसका निवारण होता है। कुछ वस्तुएं हैं जो अपने प्रतिद्वंदी से ही निवृत्त होती है और किसी उपाय से नहीं। जैसे अंधकार है, अंधकार किसी कोठरी में भरा पड़ा है और कोई आकर के विनय करे, हे अंधकार जी, आप बहुत दिन इस कोठरी में रहे, आप चले जाइए, अब मैं आपके पैर पर गिरता हूँ। तो हाथ पैर तो कहीं नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई कहे, हे अंधकार, मैं इतना दिन तुमसे न कोई किराया लिया और न डिस्टर्ब किया, तुम यहाँ रहे, अब चले जाओ, तो क्या अंधकार जाएगा? या कोई गाली देना चालू करे, अरे अंधकार, जाते हो कि नहीं? तो क्या हमारे गाली से अंधकार जाएगा? या कोई राइफल लेकर के मारने चले अंधकार पर, लाठी से मारे, हम अंधकार को पीट कर भगा देंगे। कुछ भी उपाय कीजिए, वो अंधकार नहीं जाएगा। अंधकार जाने का क्या उपाय है? दीपक लाना। एक बच्चा भी जेव ही दीपक लाएगा तभी अंधकार भाग जाएगा। ये नहीं कहेगा कि मैं इतना दिन से था, धीरे धीरे भागूंगा, चाहे हमको मोहलत दो, 1 सप्ताह के बाद भागूंगा। नहीं, दीपक का आना और अंधकार का जाना दोनों एक साथ। कोई बात नहीं है कि हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं हो रहा है, लेकिन जिस दिन कृष्ण का अनुभव हमें होगा, ज्ञान होगा, उसी समय अपने स्वरूप में हम हो जाएंगे, आवरण उसी समय समाप्त हो जाएगा। केवल जीव को भगवान के माधुर्य का अनुभव चाहिए, जिसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान से तात्पर्य केवल जानकारी नहीं है, भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य का दृढ़ अनुभव चाहिए। जो ही अनुभव मिल जाता है, ते ही अविद्या समाप्त हो जाती है। ठीक वैसे जैसे कोई व्यक्ति सपना देख रहा है बहुत बुरा, लेकिन जिन ही कोई उसको जगा दे तो सपना उसी समय विलीन हो जाता, समाप्त हो जाता, फिर उठा नहीं सकता। इसी प्रकार हम लोग भगवान को भूले हुए हैं, दूसरी बातों को सत्य समझ रहे हैं, दूसरे तरफ राग है, द्वेष है और सब है। लेकिन श्रीमद् भागवतम के श्रवण द्वारा जब भगवान का ज्ञान होता है, उनका अनुभव होता है भक्ति करने से, तो अपने आप अविद्या चली जाएगी। गजेंद्र इस सिद्धांत को कह रहे हैं, काले न जस्य विप्लव, जस्य आत्मलोकावरणस्य, आत्मलोक पर जो आत्मा के स्वरूप पर, प्रकाश पर जो आवरण पड़ गया है, वो काल के द्वारा नहीं जाएगा। इसलिए हे नाथ, आप कृपा कीजिए, हमारा अज्ञान नष्ट कर दीजिए, हमें मुझको मेरे वास्तविक स्वरूप में कर दीजिए। मैं आपका हूँ और आपकी सेवा करूँ, बस मैं यही चाहता हूँ। ये अर्थ।
और ऐसे हाथी का शरीर तो अपने आप चला जाएगा, काल द्वारा चला जाएगा। तो बहुत ही मीमांसा करके, विश्लेषण करके बात समझाई गई है कि आत्मा का स्वरूप क्या है और हम क्या करने से अपने स्वरूप में आ सकते हैं। बहुत बहुत उपाय बताया है ऋषि मुनियों ने, लेकिन ज्यादा जो उपाय हैं वे अकिंचित कर हैं, कुछ नहीं करते हैं। उपाय जो स्वयं श्री भगवान ने अपने मुख से कहा है, जिसको भागवत धर्म कहते हैं, तो उसमें उपाय यही है, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणिर जन्मानि कर्माणि चयानि लोक। ये उपाय है। भगवान के विषय में सुनना चालू करना चाहिए, प्रचुर मात्रा में सुनना, अपने आप प्रेम भर जाएगा हृदय में, और जो राग है और जो बातें हैं अज्ञान, वो सब मन से चला जाएगा। तो यह बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। जिजी विषय न हमिहा मुया किम अंतर बहिश्चावृतय भजन्या इच्छा हमें काले ननुजस्य विप्लव तस्यात्मलोका वर्ण से मोक्ष। काले न अनुजस विप्लव का दो अर्थ करते हैं श्री श्रीधर स्वामी। आत्मलोका वर्ण से मोक्षम, तो मोक्षस्य काले न नाशो नाश। जब जीव मुक्त हो जाता है विद्या से, अपने स्वरूप में हो जाता है, तो फिर कभी भी सृष्टि होगी, प्रलय होगी, सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च, फिर पुनः वो संसार बंधन में नहीं पड़ सकता। काल के द्वारा उस मोक्ष का विनाश नहीं है। और दूसरा अर्थ श्रीपाद श्रीधर स्वामी करते हैं कि आत्मा पर जो आवरण है, अविद्या है, काल के द्वारा उसका नाश नहीं होता है, ज्ञान के द्वारा नाश होता है। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक और अर्थ कर रहे हैं, नीचे छोटे छोटे अक्षरों में दिया गया है। जगवा आत्मन तव, आत्मलोक का यह अर्थ है। आत्मा का अर्थ मतलब आप, आपका। आत्मन तव लोको वैकुंठ तत् आवरणस्य तद्वार कपाटस्य मोक्षम मोचनम मन्निष्ठाया तत् प्राप्ति अयोग्यताया नाशम इत्यर्थ। आत्मलोकावरणस्य का अर्थ है नाथ, आप अपने लोक के आवरण को, वैकुंठ के द्वार को खोलिए, मोचन कीजिए, मैं प्रवेश कर जाऊं। तो वैकुंठ जाने में क्या बाधा है? तो कहते हैं मन निष्ठाया तत्प्राप्त योग्यताया। वैकुंठ प्राप्ति की जो अयोग्यता है हमारे भीतर बैठी हुई है, मन निष्ठा, मुझमें निष्ठा है, मेरी जो वैकुंठ प्राप्ति की अयोग्यता है, उस अयोग्यता का नाश कर दीजिए, मुझे योग्य बना दीजिए कि मैं आपके धाम में प्रवेश करूं। यही बहुत सुंदर अर्थ है। वैकुंठस्य द्वार कपाटस्य मोचनम। इस प्रकार गजेंद्र जी की यह प्रार्थना है। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि गजेंद्र जो स्तुति पढ़ रहे हैं तो वे बचना चाहते हैं, ग्राह से जीना चाहते हैं हाथी के शरीर में। कहते नहीं, मैं ये नहीं चाहता। इस शरीर में क्या जीना है? अथवा हाथी का शरीर उपलक्षण है, और किसी भी शरीर में क्या जीना है? किसी प्राकृत शरीर में रह करके प्राकृत भोगों को भोगना, इससे क्या जीव का तात्पर्य सधेगा? मैं अपने स्वरूप में होना चाहता हूँ, विद्या के बंधन से पार होना चाहता हूँ। सोहम विश्वसृजम विश्वम अविश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। सो अहम मुमुक्षु, ऐसा मैं जो अनात्म स्वरूप से छूटना चाहता हूँ, अविद्या के बंधन से छूटना चाहता हूँ, माया से छूटना चाहता हूँ, ऐसा मुमुक्षु। सोहम का अर्थ है मुमुक्षु। मुमुक्षा का अर्थ है भवबंधन से छूटने की लालसा। मैं मुमुक्षु हूँ, मैं छूटना चाहता हूँ। तो ऐसा मैं आपकी शरण ले रहा हूँ, आपके आश्रय में हूँ, प्रणत हूँ, प्रकर्षण नत हूँ, आपकी शरण में हूँ मैं। कैसे हैं भगवान? ये कह रहे हैं विश्व सृजम, आप विश्व के सृष्टि करता है। इस बात की व्याख्या पहले बहुत हो चुकी है। तो विश्व सृजम,
जो विश्व की सृष्टि करते हैं। यहाँ तक कि विश्वम, जो विश्व स्वरूप है, और अविश्वम, विश्व से भिन्न भी है। विश्व वेदसम, और विश्व ही जिनका वेद है। वेद का एक अर्थ होता है धन, उपकरण, सामान। इसको इंग्लिश में परफर्नालिया कहते, सामान। यह सारा विश्व भगवान का सामान है। बंगला में जिनिस कहते हैं इसको। भगवान का ये सब सामान है और किसी का नहीं है। बीच में लोग इतनी वस्तुओं पर अपना नाम लिख देते हैं, घर पर भी लिख देते हैं, सामान पर लिख देते हैं अपना नाम, और यहाँ तक कि कुछ लोग गोदने गोदवाते हैं तो उस पर अपने संबंधी का नाम लिख देते हैं। ये शरीर किसका है तो उसका। स्त्री अपने हाथ पर पति का नाम लिखवा देती है और कोई कोई पति भी पत्नी का नाम लिखवा देते हैं। यह भी देखा गया। ये सब अज्ञान की वृत्तियां है। ये देह और किसी का नहीं है, ये कृष्ण का है। एक बहुत ही सुंदर बेनियाइन गंजी चली है, कहीं से इस्कान से प्रकाशित हुई है, तो उस पर लिखा गया है यहाँ, आई बिलोंग टू कृष्ण, मैं कृष्ण का हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक लड़का पहन करके आया था। गोदना गोदा लेना चाहिए भगवान का नाम शरीर पर। राधा रानी कहती है कृष्ण से ही, जो लिलहारी बन करके आए थे, मेरे ललाट पर यह कृष्ण का नाम लिखो, मेरे बाह पर यह लिखो, इधर लिखो, ये लिखो, ये लिखो। लेकिन आप और सब चीज देखिए, सब जगह रजिस्ट्रेशन नाम जो हमारा नहीं है, सब भगवान का है। विश्व वेदसम, विश्वम वेदसम धनम, नहीं, विश्वम वेदो धनम उपकरणम दर्शतम। विश्व का सब कुछ भगवान का है। इस श्लोक की व्याख्या पहले हो चुकी है। आत्मा वासमिदम विश्वम जत किंचित जगत्याम जगत, वही बात यहाँ सब भगवान का है। केवल वाणी से कहने की बात नहीं है, वास्तव में सब कुछ भगवान का है। और लोग जो भी हैं वो केवल यूज कर रहे हैं और मरेंगे खाली हाथ सब छोड़ करके चले जाएंगे। नाम भी लिखा रह जाएगा रजिस्टर में जहां तहां, लेकिन फिर बदलेगा, अब दूसरे का नाम चढ़े, लेकिन है सब भगवान का, और किसी का नहीं। कोई ले नहीं जा सकता है, वास्तव में भोग भी नहीं सकता है। जो लोग भोगना चाहते हैं वही भोग लिए जाते हैं। भर्तृहरि जी कहते हैं भोगा न भुगता वयमे व भुगता। हम भोगों को नहीं भोगते हैं, भोग ही हमको भोग लेते हैं। रोगी हो जाते हैं, बूढ़ा हो जाते हैं, मरकर चले जाते हैं, और भोग संसार में जीव के त्यों रह जाते हैं। आदमी सोचता है कि मैं भोग रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, लेकिन वो भोग ही भोग लेता है। हम भोग नहीं पाएंगे। केवल एक भावना होती है कि हम भोगेंगे भोगेंगे भोगेंगे। इस विषय में एक छोटी सी कथा है, किस तरह से व्यक्ति संसार को नहीं भोग सकता। एक पंडित जी थे, उनका नाम था देव चाहे देव पंडित नाम। तो एक बार अपनी पत्नी के आचमन नहीं करने से, पैर नहीं धोने से वे क्षुब्ध हो गए और कहे कि इस घर में सफाई नहीं रही और मैं घर छोड़ करके जा रहा। तो उनकी पत्नी बिना हाथ धोए उनको भोजन परोस दी एक दिन। तो इससे वो रंज हो गए, बाप रे बाप, इतनी अशुद्धि घर में हो गई। तो घर छोड़ करके चले गए, घूमने लगे। तो पंडित जब जाए कहाँ, अपने जजमान के पास गए। एक जजमान उनका था, वो शूद्र था। तो उसके घर गए और सामान दिया भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाए खाए। तो पंडित जी ने कहा कि मुखवास चाहिए, कुछ सुपारी चाहे लौंग इलायची कुछ चाहिए। तो उसके पास एक सुपारी था, कसैली सुपारी। तो पंडित जी को दिया। पंडित जी को दिया तो पंडित जी मुख में लिए और बाद में कहे कि बेटा ये तो बहुत कड़ा है, इसको जरा तोड़ करके दो। तो उनका शिष्य कहता है
अरे गुरु महाराज ये क्या कर रहे हैं? पूरे गांव की यही एक इज्जत है, लोग चुगला करके और छोड़ देते हैं। जितने अतिथि आते हैं तो सारे गांव में ये घूमता रहता है सुपारी, और लोग मुंह में ले करके चुगला करके छोड़ देते हैं। आप इसको तोड़ देंगे तब तो ये खत्म हो जाए, ऐसा मत कीजिए। तो पंडित जी तो केवल पत्नी के हाथ नहीं धोने पर घर से भागे थे, अब तो कितने कितने लोगों का जूठा कसैली खाए, अब तुरंत वे बमन की जो खाए थे उसका और फिर बाद में घर लौट गए। तो कहने का आशय है कि ये संसार जो है वही सुपारी जैसा है, वो ज्यों का त्यों रह जाएगा। और लोग सोचते हैं कि हम भोग लिए, मुखवास मिल गया और चले जाते। संसार जैसे के तैसे आकर्षण रह गया है कि नहीं? कितने राजा महाराजा आए गए और संसार जैसे है वैसे ही रह गया। होटलें वैसे ही रह गई, दुकानें रह गई, खेलने के सामान, खाने के सामान, संसार ऐसे ही रह जाएगा। हम क्या भोग रहे हैं? तो ये सब भगवान का सामान है। कोई कितना भी क्लेम करे मेरा है मेरा है मेरा है, क्लेम शब्द एयरपोर्ट में यूज करते हैं, हवाई अड्डा पर। आप यहाँ से सामान डालिए हवाई जहाज में और जहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ लिखते भी है क्लेम, बैगेज क्लेम, बैगेज क्लेम। तो अपना अपना बैगेज जा करके लेने लगते। और वास्तव में इस संसार में घर, परिवार, धन सब कुछ भगवान का है। 2 दिन कह लीजिए कि मेरा है, लेकिन सब छोड़कर जाना है। ये विश्व सारा भगवान का धन है और किसी का नहीं। विश्व वेद सम विश्वात्मानम, और भगवान विश्वात्मा है, संपूर्ण विश्व का ज्ञान रखते हैं, सबके हृदय में अंतर्जामी। कभी कभी किसी भक्त के मन में ये होगा कि इतनी आवृत्ति क्यों की जा रही है